वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ, इसमें की 2.2 एक्सरसाइज चल रही है जिसके आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम पहले स्लाइड पे। तो इस पे स्लाइड में क्या है, देखिए पहले तो हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि क्या होता है डोमेन, यानी कि प्रांत। क्योंकि कुछ चीजें इसमें भी क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, तो पहले उनको बेसिक से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या कैसे इनको फाइंड किया जाता है। जैसे एक हो गया डोमेन, और इसमें क्या होता है रेंज। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द डोमेन ऑफ आर, इनकी आर मीन्स होता है यहाँ पे रिलेशन। यहाँ भी आपको अगर आर लिखा दिख रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन। ओके, तो ये हो गया रिलेशन। रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। देखो अभी हम जब लिखते थे इसमें आरडीएस प्रोडक्ट लिखते थे हम इसमें, तो इसमें क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे। क्या बोलते थे हम उनको, ऑर्डर्ड पेयर। जब हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही यही होता है कि जब हम, जैसे ये लिखा है इधर x है और इधर y है, तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसने क्या कहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। इनके अगर इनका आर रिलेशन है और उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है, तो यही जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, अगर यहाँ पे ए एंड बी और लिखा हो, यहाँ पे सी और डी लिखा हो, तो ये जो सारे हो जाएंगे, इनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डोमेन, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ओके, तो अब हम चलते हैं रेंज को समझ लेते हैं कि रेंज क्या होती है। तो रेंज की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है द रेंज ऑफ the relation R is the set of all second element of the ordered pair in a relation R। यानी कि जैसे कि हमारा यही सेम बात मैं कहूं कि क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं। देखो जैसे कि हम इसमें चलते हैं, इसमें आता है हमारा रिलेशन है, जैसे कि यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे है 3 एंड 4, यहाँ पे 4 एंड 5। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें क्या देखना होगा आपको कि इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, ये तो क्या होता है, आपका डोमेन होता है। और इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये क्या हो जाएगी, आपकी रेंज। तो अगर मैं इस चीज के, इस रिलेशन का अगर मैं डोमेन और रेंज निकालना चाह रहा हूँ, तो आप कैसे निकालेंगे कि अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इनकी 1, और इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट 3 और इस वाले का 4। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। और अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज कैसे निकलेगा, सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 4 5। ये हो जाएगा इसका सेकंड एलिमेंट। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो हो जाएगा हमारा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगी हमारी रेंज। ओके, तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड चीज पे। तो इसमें पूछा गया है, उसमें कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन को हम समझ लेते हैं कि कोडोमेन जो होता है, इसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। तो कोडोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। यानी कि सेट ए से सेट बी के बीच में जो भी रिलेशन होता है, इज कॉल्ड द रेंज। उसको हम क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ अ रिलेशन आर द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। यानी कि जो होल सेट बी, यानी कि जो हमारा बी सेट होगा, इसमें दो सेट हैं, जो हमारा बी वाला सेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन आर। और इसमें एक ध्यान देने वाली आपकी चीज ये है कि नोट दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इनकी जो रेंज होती है हमारी, तो हम समझेंगे। जैसे ये जो हमारी रेंज होती है वो किसके होती है, रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ओके, रेंज सबसेट किस चीज का है, कोडोमेन का। ओके, जैसे हम अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इनमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है लेट ए इक्वल, कोई सेट दिया हुआ है यहाँ पे, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यानी कि एक ही जो ए दिया है, अब हमें रिलेशन ए से ही ए का रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, और ए टू ए बाय द रिलेशन, यहाँ पे आर लिखा हुआ है कैपिटल आर, यानी कि रिलेशन
रिलेशन उसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, वो एक रिलेशन दे देगा आपको, इसी से आपको फाइंड करने। उसने कहा है रिलेशन है एक्स वाई का। क्या रिलेशन है? एक्स वाई का ये रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0। यानी कि अगर वो ये कह रहा है कि x और 3, यानी कि x का 3 गुना, अगर 3 गुने से अगर y को हम माइनस कर दें यानी हटा देते हैं तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और जहाँ पे वेयर क्या लिखा है? वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, यानी कि x और y हैं जो किससे बिलोंग कर रही हैं? r से बिलोंग कर रही है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यानी कि आपको क्या क्या फाइंड करनी है? इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए कि a बराबर कोई एक सेट दिया है, रिलेशन दिया है जहां x और y बिलोंग करते हैं a के द्वारा, तो a से a का संबंध r लिखिए, जिसमें कि इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखने हैं, जो कि मैंने अभी समझाए हैं आपको। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले तो इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रिलेशन इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रिलेशन इसने दिया है 3x माइनस बाई इक्वल 0। अगर 3x माइनस बाई इक्वल 0 ये दिया हुआ है इसमें रिलेशन, तो आप इसको बाई को उस साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल बाई। यानी कि जब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और जबकि आपको a से a का ही रिलेशन बताना है तो आप इसमें a से ही x की वैल्यू लेंगे, और वो भी कहाँ तक आनी चाहिए? 14 तक। जैसे कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे ले लिया रिलेशन इसका। यहाँ पे उसने कहा है कि x को जब हम 1 पुट करेंगे, कितना करेंगे? x को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि बाई क्या आ रहा है? 3। यदि हम यहाँ पे देखो, हम जिसको लिखते किस फॉर्म में? x और बाई के फॉर्म में। ओके, तो जब हम x पुट करेंगे तो 1 है, x जो है वो 1 पुट करेंगे तो बाई कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम x को 2 पुट करेंगे तो बाई कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि अगर x को 2 पुट कर रहे हैं तो बाई कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। सेम x को अगर हम 3 पुट करेंगे तो बाई कितना आ रहा है? 3 3 जा 9, यानी कि कितना आ रहा है? बाई को अगर 3 पुट करेंगे तो 9 आ रहा है ये। ऐसे ही अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है? 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 पुट करने पे 12 आ रहा है। ओके, ये क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे इस पे कि अगर हम x को 5 पुट कर, क्योंकि x को तो हम 5 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि x को तो 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो a की रेंज पूरी a का दिया हुआ है वो कितना है? 1 से लेके 14 तक। तो हम x को तो 5 पुट कर सकते हैं। x को कहाँ तक पुट कर सकते हैं? 14 तक। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि जो y की वैल्यू आएगी वो भी हमें कहाँ तक चाहिए? 14 तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x को 5 पुट कर रहे हैं और इसमें 3 का इंटू होगा तो 5 3 जा 15। लेकिन अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई है? 15। ये जो y की वैल्यू आपकी 15 आ रही है, ये क्या आपको a में दिया है? नहीं दिया है। और जब हमें a से a का ही रिलेशन फाइंड करना है तो हमारा 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम x को 4 तक ही पुट कर सकते हैं, 5 इसको पुट नहीं कर सकते। तो x का रिलेशन जो हमारा निकल आया वो कहाँ तक निकल आया? ये निकल आया है। ओके, इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई है। रिलेशन कहाँ तक निकल आया है? ये इधर तक निकल आया, यानी कि 4 और 12 तक। ये सारे इसके क्या हो गए हैं? एलिमेंट्स हो गए हैं, जितने भी एलिमेंट। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है इसमें पहली चीज तो डोमेन फाइंड करनी है। तो क्या करनी है? डोमेन। जब आप डोमेन फाइंड करेंगे तो अभी मैंने डोमेन की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, तो 1 हो गया। इसका क्या है? 2 है, तो 2 हो गया। 3 है और 4 है। ये आप क्या हो गया? डोमेन। ओके, अब इसके बाद आ गया है हमारा, डोमेन के बाद क्या आ गया है? इसके बाद आ गया है हमारा रेंज। अगर हम रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज क्या बताया था कि सेकंड एलिमेंट ऑफ अ सेट। अगर सेकंड एलिमेंट जो निकलेगा वो क्या है? 3 6 9 और 12। तो हमारा निकल आएगा 3
6 3 6 9 और 12, ये क्या हो जाएगा इसकी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कोडोमेन। कोडोमेन फाइंड करने के लिए उसने कहा है हमारा जो रिलेशन निकला है वो ए टू ए निकला है, जबकि जो हमारी कोडोमेन की डेफिनेशन थी वो क्या थी, सेकंड एलिमेंट। अब इसमें फर्स्ट में भी ए ही है और सेकंड में भी ए ही है, तो जो भी ए हमारा दिया हुआ होगा वही हमारा कोडोमेन निकल आएगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो दैट कहां तक चलेगा, 14 तक। तो ये हमारा डोमेन निकल आया है, ये हमारी रेंज निकल आई है और ये हमारा कोडोमेन निकल आया है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और कोडोमेन क्या होता है, सेकंड वाला टर्म, यानी कि सेकंड वाला जो भी हमें दिया होगा सेट। ओके, इसमें क्योंकि ए से ए का ही है तो इसमें फर्स्ट भी ए है और सेकंड भी ए है, इसीलिए इसमें जो ए है वही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, n of natural number by relation xy such that y equal x plus 5, x is a natural number less than 4, xy belongs to n, n की नेचुरल नंबर है। ओके, तो आपको ये बताना है इसमें रिलेशन। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझने वाली है कि रिलेशन समझे। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है इसमें y इक्वल एक्स प्लस, y इक्वल क्या दिया हुआ है, x प्लस 5। ओके, ये है। और इसमें कहा है आगे उसने कि depict the relations using roster form, write down the domain and range। आपको क्या बतानी है कि इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, जबकि इसमें x जो दिया हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि x संख्या 4 से कम है। x जो है, x संख्या 4 से कम है, इनकी x अगर 4 से कम है तो x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1 2 एंड 3। अब 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से कम है, लेस देन 4 पूछा है उसने, तो हम 4 नहीं लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पे एक एक पुट करके रख देख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, x को 1 पुट किया तो 5 प्लस 1 6, यानी कि कितना आ गया, 6। ऐसे ही x को अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, x 7। ऐसे ही x को अगर हम 3 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 8। तो ये तो इसका रोस्टर फॉर्म में आपने रिलेशन लिख दिया है। ओके, इसके बाद क्या पूछा है उसने कि इसका आप मुझे प्रांत बताइए। प्रांत यानी कि डोमेन, या आपको डोमेन बताना है तो डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, यानी कि डोमेन हो जाएगा 1 2 और 3। इसके बाद उसने पूछी है रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो 6 7 और 8। ओके, 6 7 और 8, ये हो जाएगी आपकी रेंज और ये हो जाएगी आपकी डोमेन। तो यहाँ तक समझ में आई आपको। पहले तो जो उसने रिलेशन दिया है उसको हम अच्छे से समझेंगे, उससे पूरी एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद ही आप इसको डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड कर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आई आपको ये बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए इक्वल कोई सेट दिया हुआ है एंड बी कोई सेट दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन आर टू ए टू बी। इसमें पूछा है उसने ए टू बी बाई रिलेशन आर, यानी कि एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि उसने जो डिफरेंस दिया है ये हमें रिलेशन है। यहाँ से देखो ये जो हमें, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वो क्या कहना चाहे। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने a, a लिखेंगे 1 2 3 और 4। ओके, इसके बाद b लिखेंगे, b क्या दिया हुआ है, 4 6 और 9, ये दिया हुआ है।
अब वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a, यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो आप और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस में एक चीज समझ लीजिए कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा। जब उसने डिफरेंस पूछा है तो वो दोनों का डिफरेंस कैसे भी आए, या तो ऐसे हो 2 माइनस 3, तो आप कहेंगे ये तो -1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा। उसने ये नहीं पूछा है कि 2 से 3 का या 3 से 2 का, उसने पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, ना कि किसी एक से। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। ओके, इतनी चीज समझ में आई। यही चीज इसमें हमें बतानी है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स और बाई के ही फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और बाई। तो अगर यहाँ पे हम ए को 1 लेते हैं, ए को क्या ले लिया हमने? 1। ए को 1 ले लिया और बी के किससे? बाई से रिलेशन अगर हम निकालेंगे तो 4। क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं? अगर 1 और 4 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 3, और 3 इज अ ऑड नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, और 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी इसको लिख सकते हैं। फिर 1 का रिलेशन किससे निकालेंगे? 6 से। तो अगर 1 का रिलेशन 6 से निकालेंगे तो 5 आएगा इन दोनों का डिफरेंस, और 5 क्या है? ऑड नंबर, तो लिख सकते हैं। उसके बाद 1 का डिफरेंस निकालेंगे 9 से। अगर हम 9 से निकाल रहे हैं 1 का डिफरेंस, तो देखो कितना आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 8 आएगा। और 8 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, इसलिए 1 का 9 से रिलेशन नहीं निकल पाएगा। अब हम निकालते हैं 1 का, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद निकालते हैं 2 का। तो 2 का 4 से निकालेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, 6 से निकालेंगे तब भी इवन नंबर आएगा, लेकिन 9 से निकालेंगे तो इवन नंबर नहीं आएगा। तो 2 का रिलेशन किससे निकलेगा? 9 से। उसके बाद आ जाते हैं हम 3। 3 का किससे निकालेंगे? 4 से। कितना आ रहा है? 1, और 1 क्या है? ऑड नंबर है। फिर 3 का निकालेंगे 6 से। जब हम 3 का 6 से निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 3। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें, वो कि ऑड नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये ऑड नंबर आ रहा है। इसके बाद 3 का निकालेंगे हम 9 से। अगर हम 3 का 9 से निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, और 6 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि 3 का 9 से नहीं निकालेंगे। ओके, इसके बाद निकालेंगे 4 का। तो 4 का 4 से निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 1, और 1 क्या होता है? एक ऑड नंबर। 4 का 6 से निकालेंगे, नहीं आएगा। 4 का किससे निकलेगा? 9 से। ओके, किससे निकलेगा? 9 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5। 5 और क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे कि ये फिगर दिया हुआ है 2.7 नंबर, ये फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर में आपको ये फाइंड करना है, ये यहाँ पे P है और यहाँ पे एक Q है। क्या है? यहाँ पे एक P है और एक यहाँ पे Q दे दिया है आपको। इसको क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि द फिगर shown a relationship between the set P and Q, राइट द रिलेशन। फर्स्ट निकालना है आपको इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड निकालना है रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज द डोमिनेंट रेंज, यानी कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसका रिलेशन लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और उसके बाद इसके रेंज और डोमेन भी आपको लिखने हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिलेशन लिखेंगे तो क्या मान लेंगे? P को R रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो R का क्या हो जाएगा? X एंड Y। क्या लिख देंगे? X एंड Y। और X एंड Y लिखने के बाद अब इसमें X क्या है? X किससे बिलोंग कर रहा है? तो आप इसमें पहले तो ये देखेंगे कि X जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? P से। या तो ये लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू P, या फिर आप लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू 5, 6 एंड 7। ओके, और ऐसे ही Y लिख सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू Q, या फिर आप लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू 3, 4
एंड 5। ये दोनों में से आप जो मन करे आपको वो लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको यही लिखना है। लेकिन अब इनका क्योंकि आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, आप एक चीज देख रहे हैं, जो P है हमारा और जो Q है, वो क्यूब जो है वो P से 2 कम है, यानी कि अगर इसमें से -2 कर दे, इसमें से -2 कर दे, इसमें से -2 कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है। और जब हम रिलेशन हम बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि बाई जो है, बाई क्या है, बाई है हमारा x-2, और बाई यहाँ पे क्या है, क्यूब। अगर हम यहाँ पे क्यूब बराबर क्या लिख देते हैं कि p-2, क्या लिख रहे हैं, p-2, तो p में अगर हम 5 रखते हैं और -2 कर देते हैं तो तुरंत ही कितना मिल रहा है हमें, 3। ये चीज समझ में आई? तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ये दिख रहा है आपको x बाई सच दैट बाई इक्वल x-2, और आप चाहे तो इन दोनों में से इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है, और इस चीज, ये तो हो गया है आपका रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस में हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके बाद हम निकालेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे आप। इसके बाद आ जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, आपको x और y के फॉर्म में लिखना है। तो x अगर यहाँ पे 5 होगी तो y 3 हो जाएगा, x यहाँ पे अगर 6 होगी तो y 4 हो जाएगा, x यहाँ पे 7 होगी तो y 5 हो जाएगी। ये तो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म में। ओके, सिंपल सा है बहुत, रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा है। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम निकालते हैं इसकी रेंज। रेंज निकालना है तो रेंज के लिए क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर। ओके, तो इसमें क्या है 5, 6 एंड 7, तो 5, 6 एंड 7, ये निकल आई है आपकी रेंज। इसके बाद क्या निकलेगा, इसका डोमेन निकलेगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ये इसका हो जाएगा डोमेन 5, 6 एंड 7, और रेंज हो जाएगी इसकी 3, 4 एंड 5। ये इसकी रेंज हो गई और इसके डोमेन निकल आया है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रांत, इसको परिसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारे नेक्स्ट होंगे वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, यहाँ तक हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो यहाँ तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।